अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद वसीम एंड यू आर वाचिंग वसीफाई। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे और कुछ दोस्तों ने कहा था कि वन प्लस के बारे में वीडियो बनाए कि हम वन प्लस सेकेंड हैंड फ़ोन कैसे बाय करें, उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए हमें बिफोर बाइंग वन प्लस। वेलकम बैक टू माई चैनल। और वन प्लस के बारे में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं बिफोर बाइंग एन सेकेंड हैंड वन प्लस, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह टिप्स बताऊंगा वन प्लस को बाय करने की एज अ यूज्ड वन प्लस कोई भी फ़ोन हो। जी तो दोस्तों, अब हम आते हैं फर्दर फ़ोन की तरफ। ये है वन प्लस का 9R और एक दूसरा फ़ोन मेरे पास जो मौजूद है वो है वन प्लस 8T। ठीक है, और इसमें बिफोर बाइंग एन 8T और 9R हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। और सबसे पहले आपको तो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए जो कि आप क्या बाय करने जा रहे हैं और उनकी स्पेसिफिकेशन इंटरनेट पे हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, आप सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज, जैसे कि ये वन प्लस 9R है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये 12 GB रैम में आता है और 256 GB रोम में आता है। और उसके बाद इसको हम जो है फ़िज़िकली चेक कैसे कर सकते हैं कि फ़ोन की कंडीशन कैसी है। ओके, इसकी बैक वगैरह ओरिजिनल है, चेंज तो नहीं है, फ़ोन ओपन रिपेयर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो है बैक कैमरे जो हैं उन पे फोकस करें कि देखें इन कैमराज में कोई डस्ट वगैरह ना हो। इस डस्ट का मतलब होता है कि फ़ोन जो कंपनी फिटेड फ़ोन आता है उसकी पेस्टिंग वगैरह उखड़ जाती है। जब जब वो तभी उखड़ती है जब फ़ोन को ओपन किया जाता है, तो उसकी वजह से फ़ोन के कैमरास जो होते हैं या सेंसर्स, फ्रंट कैमरा वगैरह, ठीक है, उनमें डस्ट उसी वजह से आती है अगर फ़ोन ओपन किया हो। सो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कोई भी फ़ोन की लाइट जला के आप कैमरा के ऊपर थ्रो करें लाइट को। अगर उसमें कोई ज़र्रे वगैरह या कोई डस्ट वगैरह होगी तो आपको नज़र आ जाएगी। सो कई बार फ़ोन ओपन होता है क्योंकि ये वन प्लस के फ़ोन अक्सर पैच आते हैं, तो पैच फ़ोन्स जो हैं, कई फ़ोन्स बैक उनकी वो रिमूव करके ही पैच होते हैं कई फ़ोन। दूसरे नंबर पे आ जाए इसके डिस्प्ले की तरफ के फ़ोन का, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है। ये वक्त के साथ साथ जब फ़ोन चलता है, यूज़ करते हैं हम, तो वक्त के साथ साथ ये फ़ोन हीट भी होता है, सारा कुछ होता है। ये ऐप है गेम स्पेस, प्ले स्टोर, ये वो, अगर हम इसको वाइट पे लेके आएंगे तो उसका वो शेड देता है, इसको बोलते हैं शेड। ये किस वजह से आता है? ये ड्यूरेबिलिटी इसकी इतनी ही होती है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले में ये इशू आता है, अक्सर सैमसंग के फ़ोन्स में भी आता है, या सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कंपनीज अपनी डिवाइसेस में देती हैं उन सब में तकरीबन ये इशू फेस करना पड़ता है। अब फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो फिज़िकली हम इसको चेक कर सकते हैं वो तो ये हो गया कि हम इसका कोई शेड वगैरह ना हो, फ्रंट बैक कैम में कोई डस्ट वगैरह ना हो, देन इसका पैनल वगैरह ना चेंज हो, फिंगर सेंसर इसका प्रॉपर वर्क करता हो। ठीक है, ये जो चीज़ें बेसिक चेक करने वाली हैं वो तो हमें लाजमी चेक करनी चाहिए। तो उसके बाद इसकी बैटरी लाइफ के बारे में मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आते हैं फ़ोन, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले में फ़ोन्स होते हैं वो कोई खासी इतनी अच्छी बैटरी टाइमिंग देने वाले नहीं होते, क्योंकि ये परफॉर्मेंस फ़ोन्स होते हैं। परफॉर्मेंस फ़ोन्स जो होते हैं वो इतनी अच्छा बैकअप नहीं देते बैटरी का। सैमसंग की डिवाइसेस भी हैं और भी बहुत सारी डिवाइसें, लेकिन इनका जो एक बेनिफिट होता है वो ये है कि इनके साथ सुपर फास्ट चार्जर्स आते हैं। वन प्लस 8 से शुरू हो जाएं, वन प्लस 8T और 9R वगैरह सारे मॉडल्स सुपर फास्ट चार्जर जो है ना सपोर्ट करते हैं, जो कि 30 वाट से लेके 100 वाट तक जाते हैं मॉडल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, इसको ये फिंगर लगा हुआ है, फिंगर सेंसर इसका काम नहीं करता, सो इट्स मीन्स कि अगर फिंगर वर्क नहीं कर रहा है इसमें तो इसका सिंपली आपको पता चल जाएगा कि इसका पैनल ही चेंज है, क्योंकि ओरिजिनल पैनल में ही फिंगर सेंसर काम करता है। उसके बाद जिसकी बैक की पेस्टिंग कोई गम वगैरह नज़र आ रही है तो इसका मतलब है ये फ़ोन खुला हुआ है। इसी तरह फ्रंट पे भी आ जाएं, फ्रंट पैनल पे भी चेक करें कि उसकी जो पेस्टिंग है बिटवीन रिंग एंड पैनल, उसमें कोई प्ले वगैरह या कोई गम वगैरह तो नहीं है।
तो अगर वो गम वगैरह है तो इट्स मीन्स कि इसका पैनल चेंज हो सकता है, ठीक है। और जो फ़ोन ओपन है वो चाहे किसी भी काम के लिए ओपन हुआ है, अगर आपको शॉपकीपर कहे कि नहीं जी नहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बैक ही चेंज हुई है, तो आप उसके एतमाद पे भी ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर औकात जैसे मैंने आपको बताया ये पैच फ़ोन्स होते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। मैं तो कहूँगा कि पीटीए फ़ोन ही यूज़ करना चाहिए। तो पैच फ़ोन जो होते हैं उनको कई दफ़ा पैच करने के लिए बैक उतार के भी वो पैच किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लोबल और कन्वर्टेड वेरिएंट, जो कि कंपनी अपने मुख्तलिफ रीजन्स के लिए फ़ोन्स बनाती है। जैसे कि आईफोन वगैरह भी एल मॉडल आता है, यूके आता है, एचके आता है, ठीक है। सेम इसी तरह वन प्लस में भी काफ़ी मॉडल्स आते हैं जो कि कंपनी की तरफ से डुअल भी आते हैं और सिंगल भी आते हैं, ओके। तो जो सिंगल सिम वाला होता है फ़ोन, उसको बेसिकली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जब कन्वर्ट किया जाता है डुअल में तो उस फ़ोन को कन्वर्टेड बोलते हैं। अब ये वन प्लस 80 है, 80 को अगर सिंगल सिम है तो उसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से डुअल कर सकते हैं, डुअल आई पंच करके उसको डुअल बनाया जा सकता है। और लेकिन डुअल आईमी जब हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने इसको एंड्रॉयड 11 पे पैच किया था या 12 पे पैच किया था, देन अगर जब हम इसको अपडेट करेंगे एंड्रॉयड 13 पे तो ये इसका जो दूसरा सेकंड आईमी होगा जो कि कन्वर्ट करके, क्योंकि था ये सिंगल सिम, हमने कन्वर्ट करके इसको डुअल सिम बना दिया, तो वो अपने जो सेकंड सिम है वो वर्क करना बंद कर देगी और जो इसकी जो फिजिकली जो पहले ओरिजिनल हालत में अपने फ़ोन आ जाएगा, जो पहले सिम चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। ग्लोबल वेरिएंट में ये होता है कि ग्लोबल वेरिएंट पीछे से ही कंपनी की तरफ से, कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रीजन वाइज स्टॉक आता है। ग्लोबल वेरिएंट डुअल होता है और डुअल ग्लोबल वेरिएंट जो है वो आप चाहे किसी एक दफ़ा पैच हो जाए तो आप चाहे किसी भी अपडेट पे उसको अपडेट कर लें एंड्रॉयड 11, 12, 13 तक, तो उसका पैच ख़त्म नहीं होता। ये फ़र्क हो गया कन्वर्टेड और ग्लोबल वेरिएंट का। ग्लोबल और कन्वर्टेड वेरिएंट में प्राइसेस का भी खासा डिफरेंस होता है। मार्केट में जब आप लेने जाएं या बेचने जाएं तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। पैच फ़ोन्स के काफ़ी सारे नुकसानात हैं जो कि फ़र्दर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी। कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसानात जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। तो मेरी तरफ से पैच फ़ोन रिकमेंडेड नहीं है। सो इसी तरह मुख्तलिफ मॉडल्स में वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी आती है और बहुत सारे फीचर्स हैं वो जो कि फ़र्दर मॉडल वाइज मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। आई नीड योर सपोर्ट, जो कि आप मुझे एक लाइक और शेयर की बटन की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।